हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। कॉन्सेप्ट डिकोडर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूं आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए, जितने भी बिहार के इंजीनियरिंग एस्पिरेंट खासकर उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट होने वाला है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की एक बहुत बड़ी संख्या में भर्ती आने वाली है। ये अपडेट आप लंबे समय से सुन रहे हैं। ये काली जो मैंने आपके सामने टेबल ओपन कर रखी है वैकेंसी की, इसे भी आपने कई यूट्यूब चैनल के अंदर देख रखा होगा। ठीक है, आज इससे हट के भी कुछ अपडेट है। शुरू करते हैं। कुछ इंटरनल इन्फॉर्मेशन हैं कि ये वैकेंसी बहुत जल्द अब रिलीज होने वाली है। तो जो सीरियस एस्पिरेंट है वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। निगेटिव कमेंट्स पर बिल्कुल ध्यान ना दें। ठीक है, जो लोग यूट्यूब के नीचे या कहीं पर भी आपको कमेंट दिखाई दे दें कि अभी वैकेंसी नहीं आएगी, वो निश्चित तौर पर तैयारी बहुत अच्छी कर रहे होते हैं। आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो ऐसे कमेंट डालते रहते हैं। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को शुरू कर दें। और आज इस वीडियो का मोटिव यही है कि आपको एक सही दिशा देना कि आप किस तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं और कहां से आपको कंटेंट लेना है, कौन सा आपको किस तरीके से इस तैयारी को आगे बढ़ाना है। क्योंकि सिलेबस नो डाउट इसका बहुत ब्रॉड है। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो निश्चित तौर पर, जो कई बार कर चुके हैं उनके लिए भी थोड़ी समस्या होती कंटेंट को अलग अलग संजोने में, क्योंकि इसमें बहुत सारा पोर्शन अलग अलग ब्रांचेस का भी पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं एक बार थोड़ा सा चीजों को बारी बारी से समझने में और किस तरीके से आपकी तैयारी के लिए स्टेप रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्किप मत कीजिएगा। शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात, आपके सामने वैकेंसी टेबल हमने ओपन कर रखा है। इसके अंदर देख सकते हैं आप कि जो टोटल वैकेंसी का संख्या है, ठीक है, ये इस टेबल के अंदर मैं दिखाऊं तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूं आपको। ये आपको जो वैकेंसी दिखाई दे रही है 2523 वैकेंसी, ये टोटल असिस्टेंट इंजीनियर के खाली पद आज के समय में बिहार के अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर है, जिसमें सिविल के टोटल 2397 पद खाली है। अगर बात करते हैं जूनियर इंजीनियर की, तो टोटल पद इस समय 4958 पद बिहार के अलग अलग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर खाली है जूनियर इंजीनियर की, जिसमें सिविल के अकेले 4695 पद हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है भर्ती की। और आप जानते हैं बिहार के अंदर आने वाले हैं चुनाव, तो जब भी चुनाव आते हैं ये जो वैकेंसीज है ये निकाली जाती ताकि उनका वोट बैंक बढ़ सके। और ये आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इस समय में, क्योंकि ये वैकेंसी आपके समय में बहुत बड़ी संख्या में बढ़ करके आने वाली है। अभी वैकेंसी क्या पूरी की पूरी आ जाएंगी जितनी खाली है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लगभग जितनी वैकेंसीज खाली होती है उसका 50% के आसपास नोटिफिकेशन में दिया जाता है, कुछ वैकेंसीज को बचा कर रखा जाता है। ठीक है, पूरी वैकेंसीज फुल 100% नहीं की जाती है। तो जैसे 2300, अगर इसमें 1000-1200 वैकेंसीज भी आपको एक की देखने को मिलती है तो भी ये संख्या बहुत छोटी नहीं, बहुत बड़ी है। ठीक है, सिविल की अगर 1000-1200 ए की वैकेंसी है, ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। और अगर बात करते हैं 4695 अगर जेई की है, 2200 भी जेई की आती तो भी ये बहुत बड़ा नंबर होने वाला है इस बार। ठीक है, अब करना क्या है, आपको कैसे तैयारी स्टार्ट करनी, ये तो आपने खैर कई बार देख रखा होगा कि ये वैकेंसी आने वाली है। पर बहुत सारे लोग को डाउट लगता है सर आएगी भी कि नहीं आएगी, क्योंकि अभी आपने एक ट्विटर देखा होगा, अतुल प्रसाद जी का, बीपीएससी के चेयरमैन है। ठीक है, इनके द्वारा एक ट्वीट किया गया कि कांग्रेचुलेशन टू ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ एई सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। ये 2019 की बात कर रहे हैं। 2019 में जो एई का पेपर हुआ था सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए, उसका अभी तक इनने रिजल्ट जो है तो जारी कर दिया, लेकिन इनका जो है तो अभी तक जो ज्वाइनिंग नहीं हुई है। और दूसरा, 2020 का जो आपका एई का रिजल्ट है वो अभी तक डिक्लेयर ही नहीं हुआ है। तो इसके लिए बोल रहे हैं कि बहुत जल्द हम इसकी प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। ऑलरेडी काफी लंबा समय इसके लिए 2023 चल रहा है, 2020 का पेपर है, तो अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया। तो इसके लिए बोल रहे हैं कि जल्दी ये जो है तो प्रोसेस जल्दी फिनिश हो जाएगी। जैसे ये प्रोसेस फिनिश होती है, जो अगली वैकेंसीज हैं आपकी, उसके एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और इंटरनल कुछ इन्फॉर्मेशन भी है कि वैकेंसी आपकी बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, तो जो लोग सीरियस एस्पिरेंट्स है ना, वो अपनी तैयारी तो बिल्कुल स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसके लिए आपको सिलेबस कवर करने में भी एक लंबा समय चाहिए होगा। क्या आप, अगर मैं जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा सिलेबस अगर पैटर्न दिखाऊं, वैसे तो आपने देख रखा होगा। पेपर का ओवरव्यू अगर बताता हूं तो 2 दिन पेपर होता है आपका। ठीक है, फर्स्ट डे आपका मान लेता हूँ और आपका सेकंड डे, 2 दिन आपका पेपर होता है ओवरऑल। अगर अपन ए की बात करते हैं तो ठीक है, जे की अलग अलग सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। आज हमारा फोकस है बीपीएससी ए की वैकेंसी पर। ठीक है, तो जो फर्स्ट दिन आपका 3 पेपर होते हैं आपके। ठीक है, पहला आपका जनरल इंग्लिश का होता है, जनरल हिंदी का होता है और जनरल स्टडीज का पेपर होता है। 3 दिन आपके जो है, 3 पेपर आपके एक दिन में होते हैं। ठीक है, 3 पेपर एक दिन में होते हैं, 1-1 घंटे का होता है, 100 मार्क्स का होता है। और ये आपकी जो है तो ये पहले जो 2 पेपर होते हैं क्वालिफाइंग होते हैं आपका जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का। और जो आपका जनरल स्टडीज होता है इसके मार्क्स आपके काउंट होते हैं। लेकिन ये पेपर आपका फर्स्ट डे हो गया। अगले दिन जो पेपर होता है आपका, अगले दिन आपके 3 पेपर और होते हैं, जिसमें आपकी जनरल इंजीनियरिंग और साइंस होता है, जनरल इंजीनियरिंग साइंस जिसको बोलते हैं। और दूसरा होता है आपके सिविल का पेपर फर्स्ट, और दूसरा आपका सिविल का पेपर 2। अगर अपन सिविल के रिस्पेक्ट में बात करें, ठीक है, अगर आप मैकेनिकल है तो मैकेनिकल का पेपर फर्स्ट, मैकेनिकल का पेपर सेकंड, इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल का फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल का सेकंड। बाकी जो 4 पेपर हैं आपके ये एकदम सेम होते हैं, इनका सिलेबस आपका सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन होता है। ठीक है, तो समझ में आ गई आपकी बात, ओवरव्यू कि पहले पहले दिन आपके ये 3 पेपर होने वाले हैं, अगले दिन आपके 3 पेपर।
तो अगर आप सिलेबस पर अंदाजा लगाएंगे ना कितना बड़ा सिलेबस है, आपको जनरल इंग्लिश भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है, जनरल स्टडीज यानी जीके वाला पोर्शन भी पढ़ना है, जनरल इंजीनियरिंग भी पढ़नी है, ठीक है। फिर इसके बाद अपने ब्रांच तो पढ़नी ही पढ़नी है। अगर मैं थोड़ा सा और सिलेबस को आपको दिखाऊं ना, तो ये आपका जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस है। इससे पहले आपने जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश देख ही रखा है, ये दो पेपर तो आपके अलग ही हो गए। इसके बाद ये जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, इधर हिंदी के अंदर भी आपको दिख जाएगा, ठीक है, ये आपके हिंदी के अंदर भी दिख जाएगा, और ये आपके सामने इधर मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है जो आप कॉमन फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ते हो अपने इंजीनियरिंग में। सर्वे एंड मैनेजमेंट है, सिविल का पार्ट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड है। इंजीनियरिंग मटेरियल एंड देयर मैन्युफैक्चर, ठीक है, ये है आपका। ट्रांसपोर्ट फिनोमिनन है। इंजीनियरिंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है। एलिमेंट्री इंजीनियरिंग है और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है। इसके अंदर आपके अगर मैं ब्रांच बताऊं तो आपको लगभग टॉपिक वाइज अगर अपन देखेंगे तो तीनों ब्रांच आ जाते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। तीनों ब्रांच के कुछ कुछ टॉपिक इसके अंदर सब मिक्सअप होते हैं, ठीक है। इनको आपको सेपरेट तीनों ब्रांच का बेसिक नॉलेज जनरल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये तो बात होगी जनरल इंजीनियरिंग के सिलेबस की। इसके बाद अगर बात करें आपकी ब्रांच की, तो हम डिस्कस कर रहे हैं सिविल के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो सिविल के अंदर ये लगभग मोस्टली जो 11 सब्जेक्ट मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, कुछ सब्जेक्ट इसी के अंदर इंक्लूडेड है। जैसे आपकी बात करूं, ओसीएफ आपका फ्लूइड के अंदर दे दिया है। कुल मिलाकर के जो ये ओवरऑल सब्जेक्ट आपकी ये 11 सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग के रहने वाले। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्टील, आरसीसीएस, सॉइल मैकेनिक है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, हाईवे है, इन्वायरमेंट है, इंजीनियरिंग मटेरियल है जिसको बीएमसी अपन बोलते हैं, इंजीनियरिंग इरिगेशन इंजीनियरिंग है, और हाइड्रोलॉजी। ये लगभग जो बेसिक सब्जेक्ट आप किसी भी सिविल के बारे में बात करें, जो मेन सब्जेक्ट है वो सारे आपको यहाँ पास पढ़ने। तो अगर बताऊं तो एक बहुत बड़ा पोर्शन है आपके सिलेबस का जिसको आपको कवर करना है। पहले पहले तो है आपका जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, इसके बाद आपका जनरल स्टडीज का पोर्शन है, जीके वाला पोर्शन भी है, फिर इसके बाद जनरल इंजीनियरिंग है, फिर 2 पेपर आपके ब्रांच के हैं। इतना ब्रॉड सिलेबस है। कम से कम आपको 6 से 7 महीने 8 महीने का टाइम चाहिए अच्छी तरह से इसमें पकड़ बनाने में, ठीक है। और बिहार के स्टूडेंट तो जानते हैं हमेशा से तैयारी के लिए आगे रहते हैं, तो वहाँ पर कंपटीशन भी बहुत तगड़ा रहता है। और चूंकि ये एक ही वैकेंसी, तो ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होते हैं, तो एक तगड़ा कंपटीशन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो निश्चित तौर पर आपको लंबे समय या तैयारी के लिए 7 से 8 महीने अपनी कॉन्सेप्ट में पकड़ तो बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। तैयारी शुरू कहाँ से करें, किस तरीके से तैयारी शुरू करें? इससे पहले पीयूष सर ने 2-3 वीडियो जिसके लिए अपलोड करे। बहुत सारे एस्पिरेंट की डिमांड आ रही थी कि सर क्या आपके इसके लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब में तो सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन एक श्रिंक वे के अंदर अवेलेबल नहीं जिसमें बहुत क्वालिटी के साथ कोई एक जगह ये सारा का सारा कंटेंट मिल जाए। क्योंकि आज के टाइम पे आपको अगर अपना समय बचाना है तो एक जगह श्रिंक कंटेंट चाहिए, एक पॉइंट पर, एक किसी प्लेटफॉर्म पर ये सारा का सारा कंटेंट मिल जाए बहुत शानदार क्वालिटी के साथ, जिसे आप पढ़ लें, उसके बाहर आपको एक सिंगल ऑब्जेक्टिव भी ना ढूंढना पड़े, ठीक है। उसको आप कवर कर ले और आपका सिलेक्शन हो जाए। ऐसा कोई क्या कंटेंट अवेलेबल है? काफी लंबे समय से डिमांड आ रही थी। पीयूष सर के वीडियोस के नीचे आपको कमेंट देखने को मिल रहे थे, उनको पर्सनल मैसेज आ रहे थे कि सर बीपीएससी इस बार बहुत बड़ी भर्ती लाने वाली है, और हम आपसे पढ़ते रहते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में बहुत शानदार काम किया पीयूष सर ने, इस बार आप वन स्टॉप सोल्यूशन लेकर के आइए बीपीएससी के लिए। हमें सिविल इंजीनियरिंग हम आपसे पढ़ लेते हैं, इससे पिछले वाले बैच के अंदर सर ने पढ़ाया जैसे 19 और 20 के अंदर, बट बाकी सब्जेक्ट के लिए हमको भटकना पड़ता है। तो इस बार आप कुछ ऐसा करें ताकि हमें और सब्जेक्ट के लिए भटकना ना पड़े। तो हमने आज कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके लिए बीपीएससी के लिए जो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आ रही, जूनियर इंजीनियर के लिए सेपरेट आएंगी। अभी अपन बात कर रहे हैं केवल असिस्टेंट इंजीनियर के लिए डेडिकेटेड हम लेकर के आए हैं लक्ष्य बैच, ठीक है। डेडिकेटेड लक्ष्य बैच फोकस्ड होकर के जो ये दिन हमारे पास बचे हैं उसके अंदर जो सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, साथ में जो और आपके 6 पेपर है, 2 पेपर आपके सिविल इंजीनियरिंग के हैं और बाकी 4 पेपर जिसके अंदर आपका एक पेपर हिंदी का है, ठीक है, एक पेपर आपका इंग्लिश का है, ठीक है, एक पेपर आपका जनरल स्टडीज का है और एक पेपर आपका जनरल इंजीनियरिंग का है। ये चारों पेपर साथ में 2 पेपर सिविल इंजीनियरिंग के, कुल मिलाकर के सिविल इंजीनियरिंग का वन स्टॉप सोल्यूशन लेकर के आए हम लक्ष्य बैच के माध्यम से, ठीक है। तो जब ये वैकेंसीज रिलीज होंगी ना, तो आपके पास एक ऐसा कंटेंट पहले से अवेलेबल है जिसे आप इतने अच्छे तरीके से फिनिश कर लीजिए, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, इस बैच के अंदर हम इतनी चीजें आपको देने वाले हैं, वो सफिशिएंट चीजें हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं कि इससे बाहर आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। क्या क्या चीज देने वाले हैं एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सारे सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर किस फॉर्म पे, लाइव विद रिकॉर्डिंग फॉर्म पे। आप लाइव क्लास अटेंड कीजिए, पहले दिन से क्लास अटेंड कीजिए, साथ में अगर आप किस दिन मिस हो गए, कोई काम से रह गया, नहीं देख पाए क्लास को, तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, ठीक है। सारे सब्जेक्ट के नोट्स भी आपको मिलेंगे, मतलब ये कि आपको नोट्स बनाने में अपने टाइम वेस्ट नहीं करना। आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, बट आपको यहाँ पास नोट्स प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, डिटेल नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। पहले तो वीडियो लेक्चर देंगे सारे सब्जेक्ट के बेस्ट क्वालिटी के साथ, इंडिया की बेस्ट फैकल्टी जो हमारे साथ जुड़ने जा रही है कॉन्सेप्ट डिकोडर के प्लेटफॉर्म के साथ, जो आपको अलग अलग जो ब्रांच है, जैसे जनरल इंजीनियरिंग की ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल भी है, मैकेनिकल भी है और सिविल का पोर्शन भी है, साथ में हिंदी और इंग्लिश,
इन सभी के लिए सेपरेट जो इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज हैं सेपरेट डिपार्टमेंट की, वो हमारे साथ जुड़ रही है और आपके इसके लिए बीपीएससी पर फोकस, ठीक है, बीपीएससी पर फोकस होकर के आपके लिए कंटेंट तैयार करने वाली है। आने वाला जो समय है ना, आप कॉन्सेप्ट डिकोडर केवल फोकस रहेगा बीपीएससी के लिए, जिस पर हम केवल अब इसी पे काम करने वाले हैं। तो कहने का मतलब है जब वैकेंसी आए, जब सिलेक्शन हो आपका ना, तो आप अगर तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में केवल एक चीज होनी चाहिए, अगर बीपीएससी मतलब कॉन्सेप्ट डिकोडर पे जाना है। ऐसा कुछ हम बना करके यहाँ पास देने वाले हैं, इतनी शानदार क्वालिटीज हम यहाँ पास देने वाले हैं। क्या क्या देने वाले हैं इसके अंदर? सबसे पहले कंप्लीट वीडियो लेक्चर होगा लाइव विथ रिकॉर्डेड फॉर्म पे, नोट्स सारे सब्जेक्ट के प्रोवाइड करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है सर हम पढ़ तो लेते हैं, क्वेश्चन नहीं लगा पाते, क्योंकि आप जानते हैं अगर आपको ने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो प्रैक्टिस स्टूडेंट करते हैं तो हम ये चीजें खुद करवा के देंगे, साथ में क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करेंगे उतने सफिशियंट जितने आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेशन भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। कोर्स की वैलिडिटी इसकी 2 साल की है, मतलब 2 साल के अंदर आप अगर जैसे बीपीएससी के पेपर तो उसे जनरली 1 साल के अंदर ही हो जाएगा, बट इसके बाद भी अगर आप उसे किसी और एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हैं तो भी आपके पास इसकी वैलिडिटी रहेगी 2 साल की, ठीक है। 2 साल तक आपकी इसके पास एक्सेस रहने वाला है। कहाँ पर मिलेगा ये बैच आपको और क्या चीजें हैं? आपको जाना है, सिंपली डाउनलोड करना है कॉन्सेप्ट डिकोडर को। आज ऑफिशियली हम अपना लक्ष्य बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। बहुत लंबे समय के बाद बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी बीपीएससी के एस्पिरेंट की, ठीक है। हम कि सर हम पहले से तैयारी करना चाहते हैं, कोई ऐसा बैच लेके आए जहाँ पर कंप्लीट कंटेंट मिल जाए बहुत शानदार क्वालिटी के साथ, वो हम यहाँ पास लेकर के आ रहे हैं। क्या करना है आपको? डाउनलोड करना है कॉन्सेप्ट डिकोडर एप्लीकेशन को, ठीक है। और इसके बाद भी वहाँ पर जाएंगे तो आपको फ्रंट पर ही हमारा लक्ष्य बैच का बैनर दिख जाएगा, ठीक है। अगर उसके अंदर आपको कोई फर्दर डाउट है, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये हमारे 2 कॉलिंग नंबर्स हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट डिकोडर की टीम है, इनको आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देगी कि और इस बैच के बारे में क्या क्या चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट की फैकल्टीज कौन कौन सी हैं वो हम सब आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियोज के अंदर। बाकी पीयूष सर भी आपको और इन्फॉर्मेशन देंगे अलग अलग फैकल्टीज के बारे में, वो आपको हमारे सामने आकर के दिखाएंगे भी आकर, ठीक है। बाकी इसकी जो क्लासेस हैं, क्लासेस आपकी कल से स्टार्ट हो रही हैं, कल या परसों से कर देंगे, मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी। ये मान लीजिए आज है आपका फ्राइडे, कल से कुछ क्लासेस पीयूष सर की स्टार्ट हो जाएंगी, कुछ सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के साथ में। हमारी जो और अलग अलग टीम है, चाहे मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की, वो हमसे जुड़ती जाएंगी, ठीक है। बहुत अच्छा मौका है, बहुत शानदार कंटेंट डेवलप किया जा रहा है आपके लिए कॉन्सेप्ट डिकोडर के प्लेटफॉर्म पर। और ये आपके लिए सुनहरा अवसर हो सकता है कि जब बीपीएससी इतनी बड़ी संख्या में भर्ती निकाल रही है, अगर आप इस समय तैयारी के मूड में हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी आप अपना पार्ट टाइम जाके टाइम निकाल के तैयारी कर सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो कॉलेज के साथ ही तैयारी कर सकते हैं। बहुत अच्छा अवसर है। अगर तैयारी ही कर रहे हैं, किसी इंजीनियरिंग एग्जाम की ही तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा अवसर है कि इस टाइम को आपको बहुत अच्छे से भुनाना है। क्योंकि वो कहते हैं ना, हमेशा किसी रेस में, आज के डेट में कंपटीशन एक रेस ही है, तो रेस के अंदर केवल वो नहीं जीतता जो एग्जाम वैकेंसी आने के बाद एक साथ, क्योंकि जब वैकेंसी आ जाएगी तो सबने पढ़ने लग जाना है, ठीक है। जीतता हमेशा वही है जिसने पहले से उस चीज का आभास करके अपनी तैयारी शुरू कर दी। जब वैकेंसी आ जाए तो केवल आपका रिवीजन होना चाहिए, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, उस टाइम पे आपको नई चीजें पढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि 2 से 3 महीने का समय मिलता है। उस टाइम पे तो रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज पे जाने चाहिए। उस टाइम पे सब लोग नई चीजें पढ़ते हैं, फिर वैकेंसी हाथ से निकल जाती है, सिलेक्शन नहीं हो पाता। ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। और कभी भी कोई चीजें पढ़ ली आपने ना, इस एग्जाम पे नहीं हुआ, अगले एग्जाम पे सिलेक्शन हो जाए, कोई चीज वेस्ट होती नहीं है। इसलिए अपने कॉन्सेप्ट पक्के कीजिए। और ये बैच सबसे बेस्ट है, डेडिकेटेड है बीपीएससी के लिए, ठीक है। बाकी जेई एग्जाम पर भी अगर आप इसके बाद जेई एग्जाम भी देंगे तो ये उसके लिए भी सफिशियंट होगा, आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हमारा ये वन स्टॉप सोल्यूशन बीपीएससी के लिए हम लॉन्च करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट डिकोडर के प्लेटफॉर्म पर अपना लक्ष्य बैच फॉर बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर वैकेंसी 2023-24 के लिए। तो आ जाइए, जुड़िए हमारे साथ और स्टार्ट करते हैं एक बहुत शानदार तैयारी आप सभी के साथ, और जी जान लगा करके अब फोकस हो जाते हैं आने वाले 6 से 8 महीने के लिए, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस होगा, लाइव क्लासेस होंगी, एक माहौल होगा पढ़ाई का, जिसमें अगर आप, अब क्या है, आप सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक माहौल नहीं मिल पाता। यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस होंगे, चैट ग्रुप ओपन रहता है हमारा, वहाँ पे अपने डाउट वगैरह आप पूछ सकते हैं, टीचर का सपोर्ट 24/7 अवेलेबल है, तो एक माहौल मिलता है पढ़ाई का। और जब डेडिकेटेड कोई इंस्टीट्यूट एक वैकेंसी पे काम करता है तो नो डाउट क्वालिटी बहुत शानदार होती है, और वही आपको इस बार देखने को मिलेगी हमारे लक्ष्य बैच के अंदर, ठीक है। तो जुड़िए, कहाँ भी जाना पड़ेगा आपको? जाना है 10 व्हील पॉइंट ऐप, जाना है आपको कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप के अंदर। 10 व्हील पॉइंट भी हमारा है, ठीक है, इसलिए उसका नाम आया। 10 व्हील पॉइंट परिवार भी हमारा है, कॉन्सेप्ट डिकोडर भी हमारा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम बीपीएससी के लिए कॉन्सेप्ट डिकोडर पर आपके लिए बहुत शानदार बैच लेकर के आ रहे हैं, लक्ष्य बैच, ठीक है। तो आपको जाना कहाँ पर है? कॉन्सेप्ट डिकोडर को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, वहाँ पर आपको लक्ष्य बैच दिखाई दे जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप कोर्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्या उसकी प्राइस है। इसके लिए एक सबसे बड़ा अभी डिस्काउंट है हमारी तरफ से, जो पहले आने वाले 100 एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है,
जो पहले आने वाले 100 एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हम हमेशा से ऑफ देते हैं, तो 10% का ऑफ अवेलेबल है, जा करके अपनी सीट बुक कर लीजिए। वैसे तो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर बहुत सारे एस्पिरेंट हैं, ऑलरेडी वो वेट ही कर रहे हैं, टेलीग्राम के अंदर वेट कर रहे हैं कि कल सब आएगा ये बैच आपका, वो वेट ही कर रहे हैं। तो ये सीट फुल होने से पहले, बहुत टाइम नहीं लगेगा इस सीट फुल होने में, ठीक है। तो सीट फुल होने से पहले आप जाकर के बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत मिनिमम फीस के अंदर लॉन्च किया है। इतनी क्वालिटी के साथ जो हम दे रहे हैं ना, इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज लेके आ रहे हैं, और इतनी क्वालिटी के साथ आपको इतनी मिनिमम फीस पर हम कंटेंट दे रहे हैं, उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स का ये कह लीजिए कि भला होने वाला है इस बैच में, बहुत शानदार कंटेंट डिजाइन किया जा रहा है, ठीक है। तो बस जुड़िए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। बीपीएससी आपके लिए इस बार एक सीट तो आपकी पक्की होनी ही चाहिए, क्योंकि जब इतने बड़ी वैकेंसी आ रही है और आप अभी भी अपनी किस्मत ही आजमाते रह गए, मेहनत का साथ आपने नहीं पकड़ा, तो निश्चित तौर पर ये मौका भी हाथ से निकल जाएगा। और ये मौके बार बार नहीं मिलते। अभी चुनाव है, और बिहार का तो आप हाल देखे रहे हैं, 2019 का रिजल्ट पेंडिंग है, अभी आने वाला है। चलो वैकेंसी अब चुनाव के चक्कर में थोड़ी सी फास्ट हो जाएंगी, उसका आपको फायदा उठा लेना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। ये मौका आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। जाइए कॉन्सेप्ट डिकोडर एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, जाकर आप इसकी वेरीफाई चेक कर सकते हैं। फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन 3 नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, 7999720833 93408842 ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। जुड़िए, स्टार्ट कीजिए। बहुत शानदार भर्तियां यार, ये भर्तियां आप देख सकते हैं, इतनी बड़ी भर्ती बिहार के अंदर आने वाली है ना, आपको तो बस लग जाना चाहिए, आपके जुनून की इस समय मतलब सर पे होना चाहिए, कैसे भी करके मेरी एक वैकेंसी आ जाए, एक सीट पक्की हो। लेकिन वो कब होगी? जब आप अभी से तैयारी करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो लग जाइए जी जान लगा करके, ये बहुत अच्छा अवसर है। और कंटेंट की क्वालिटी पे तो बता रहा हूँ ना, आप एक बार देखिएगा, बहुत शानदार, बहुत उम्दा कंटेंट हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और बहुत मिनिमम फीस के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपना लक्ष्य बैच। जुड़िए और तैयारी को शुरू कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।